हाय फ्रेंड्स, दिस इज डिप्पी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इंडियन आइडल सिंगिंग रियलिटी शो सीजन 12 के विजेता और पूरी दुनिया में फेमस इंडियन सिंगर पवनदीप राजन हाल ही में नेपाल काठमांडू गए थे और वहां पर उनका एक स्टेज शो था। इस दौरान उन्होंने नेपाली झंडे को अपने सीने से लगाकर या फिर हम कहें नेपाली झंडे को अपने हाथ में उठाकर काफी नेपाली गाने गाए हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब वो नेपाल में गए थे तो उन्होंने नेपाल के बारे में बहुत ही बड़ी बात कही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पवनदीप राजन ने नेपाल के बारे में क्या कहा है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सवाल बार बार उठाया जाता है कि पवनदीप राजन नेपाल के रहने वाले हैं या फिर इंडिया के रहने वाले हैं। इस पर बहुत ही बड़ा एक हम कह सकते हैं कि लोगों को कंफ्यूज है। तो इस वीडियो में हम पूरा क्लेरिफिकेशन करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन आइडल सीजन 12 के जो विजेता है पवनदीप राजन, वो अक्सर नेपाली सॉन्ग गाते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने इंडियन आइडल में भी बहुत बार नेपाली गाने गाए हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जाता है कि क्या पवनदीप राजन नेपाल में जन्मे थे, क्या पवनदीप राजन नेपाल के रहने वाले हैं। इस पर लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि दोस्तों कई यूट्यूब चैनल इस बात का दावा कर चुके हैं कि पवनदीप राजन नेपाल के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि पवनदीप राजन नेपाल के नहीं है। पवनदीप राजन एक इंडियन सिंगर है और वो इंडिया के ही रहने वाले हैं। हालांकि उनका जन्म नेपाल के नज़दीक उत्तराखंड चंपावत के अंदर हुआ था, इसलिए वो नेपाली भाषा को भी बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करने का काम करते हैं। नेपाली गाने भी वो अक्सर गुनगुनाते रहते हैं। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि पवनदीप राजन नेपाल से इतने क्लोज है, तो फिर अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि पवनदीप राजन नेपाल के ही रहने वाले होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि पवनदीप राजन इंडिया के रहने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और नेपाल बहुत खूबसूरत है। पहली बार काठमांडू में उतरा मैं और बहुत खूबसूरत। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने हाल ही में काठमांडू का दौरा किया था, क्योंकि काठमांडू में उनका एक स्टेज शो था और वो इस दौरान पहली बार नेपाल में गए थे। जी हाँ दोस्तों, ये बात उन्होंने नेपाल जाने के बाद मीडिया को बताई है कि वो पहली बार काठमांडू में गए हैं। हालांकि उनका जो परिवार है, उनके माता पिता, उनकी छोटी बहन, वो काफ़ी बार नेपाल गए हैं, लेकिन पवनदीप राजन इस बार पहली बार नेपाल गए हैं। और जब उनसे पूछा गया कि नेपाल में आकर आपको कैसा लग रहा है, तो दोस्तों उन्होंने नेपाल की तारीफ करते हुए ये स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नेपाल एक बहुत ही सुंदर देश है और उनको नेपाली सॉन्ग भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसलिए वो अक्सर नेपाली सॉन्ग गुनगुनाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने इंडियन आइडल सीजन 12 के दौरान भी काफी नेपाली गाने गाए हैं और इंडियन आइडल सीजन के तहत उन्होंने जो नेपाली गाने गाए हैं वो काफी वायरल भी रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब वो काठमांडू में उतरे थे तो मीडिया ने उनसे पूछा था कि आप स्टेज शो के दौरान बॉलीवुड गाने गाएंगे या फिर नेपाली गाने गाएंगे। तो दोस्तों, उन्होंने बताया था कि वो स्टेज शो के दौरान बॉलीवुड गाने भी गाएंगे। इसके अलावा उन्हें नेपाली गाने भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो वो इस स्टेज शो के दौरान नेपाली गाने भी गाएंगे। नेपाल के काठमांडू में जब उनका स्टेज शो शुरू हुआ तो ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने सबसे पहले इस स्टेज शो की शुरुआत नेपाली गाने से ही की थी और उन्होंने नेपाली झंडे को अपने हाथ में ले रखा है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि उन्होंने नेपाली झंडे को अपने सीने से लगा रखा है और इस दौरान उन्होंने नेपाली झंडे को हाथ में लेकर नेपाली गाने भी गाए थे। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया था कि काठमांडू में आते ही उनका पशुपतिनाथ मंदिर जाने का प्लान था। हालांकि वो पशुपतिनाथ मंदिर नहीं जा पाए और स्टेज शो खत्म होने के बाद वो पशुपतिनाथ मंदिर में गए, भगवान जी के उन्होंने दर्शन भी किए थे। और उतरते ही पहले हमें दर्शन के लिए जाना था भगवान के, बट अभी साउंड चेक में जाना है डायरेक्ट, तो कल हम लोग जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, पवनदीप राजन ने यह भी कहा है कि मुझे शुरू से लेकर अब तक नेपाली लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है और मैंने जो नेपाली गाने गाए थे वो नेपाली लोगों ने बहुत ही अच्छे से सुने, उनको काफ़ी प्यार दिया। तो मैं नेपाली लोगों का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करता हूं और स्टेज शो के दौरान भी मैं काफ़ी नेपाली गाने गाने वाला हूं और मैं इसी पूरी कोशिश करूँगा कि अगर मैं नेपाल में आया हूँ, नेपाल ने एक मेरे लिए स्टेज शो का आयोजन किया है, तो मैं नेपाली लोगों को बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन करने वाला हूँ। और इस प्रकार दोस्तों, नेपाल में जो पवनदीप राजन का स्टेज शो था वो काफ़ी अच्छा रहा है। नेपाली लोगों का उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है और इस प्यार के चलते जो नेपाली लोगों ने पवनदीप राजन को इतना प्यार दिया है, इसके चलते उन्होंने नेपाली लोगों को बहुत ही बड़ा धन्यवाद कहा है। तो दोस्तों, क्या आपको भी पवनदीप राजन के गाने पसंद है? आप अपने विचार मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट जो नेपाल से संबंधित हो वो आप तक पहुंच के सबसे पहले।